दी चैनल जय हो स्टडी। आज करंट अफेयर मार्च माह 2020 1 से 15 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन 2-3 मार्च का आगे तक का मैंने लेके रखा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंत तक देखिए। लगभग मार्च 2020 15 मार्च तक का मैंने काफ़ी कवर किया हुआ है, पूरा देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई। मतलब ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज है इनकी संख्या 457 हो गई। तो उस देश का नाम बताइए। ऑप्शन क्या है इसका? ए नेपाल, चीन, रूस, भारत। तो आंसर है इसका भारत। ध्यान मुझको ये कमेंट करके बताइए, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय को और किस नाम से जाना जाता है? इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं या इसको बॉन कन्वेंशन कहते हैं? ये मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कन्वेंशन को और किस नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया? तो देखिए, टीम 11 इस अंतर विभागीय समितियों का गठन करने वाला राज्य है वही राज्य हमारा राज्य उत्तम। तो आंसर है इसका सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत करी? तो ये फिल्म आई थी सांड की आंख, मोस्ट प्रोबेबली तापसी पन्नू की, हरियाणा को ही दिखाया गया था उसमें। तो ये माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत करने की बात चल रही है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन है ए, हरियाणा। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, डेट है 21 मार्च। ऑप्शन डी। मुझे कमेंट करके बताइए कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो वन दिवस करवाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च, डी ऑप्शन। हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए? स्वच्छ देश है, बहुत नियमों का पालन करता है, यही है जिसने रेल परियोजना के लिए 15,295 करोड़ रुपए की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, इस देश का नाम अब समझ में आ गया होगा, जापान। ए ऑप्शन, जापान। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूह को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? या क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये इतने लाख रुपए महिला स्वयं सहायता समूह को आजीविका मिशन, मतलब किस मिशन के अंतर्गत जमानत मुक्त ऋण दिए जाने की बात चल रही है? तो आपको मिशन का नाम याद रखना है। मिशन का नाम है दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाने की बात की गई है। ठीक है, तो आंसर है इसका डी ऑप्शन, 20 लाख रुपए। अच्छा, ये मैं करा चुका हूँ। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? यह प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो खेलो इंडिया गेम्स 2020 का विजेता रहा है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है, बताइए, सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ए ऑप्शन, पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके? स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत कौन दिल्ली से इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो दिल्ली से किसने स्वदेशी आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन था वो जो दिल्ली से इस आंदोलन को चला रहा था, स्वदेशी आंदोलन को। ठीक, ये बताइए मुझको। शेर पंजाब याद रखिए किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को शेर पंजाब की उपाधि दी गई है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय को ने एक किताब उनकी है अनहैप्पी इंडिया, इसको भी लिखा है। तो रट्टा लगाइएगा लाला लाजपत राय के बारे में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया? अगर यह इको सेंसिटिव जोन घोषित हो चुका है तो इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी, कमर्शियल गतिविधि रोक दी जाएगी। तो याद रखिए कि यह अभ्यारण्य है जिसका नाम है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग और कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो केंद्र सरकार ने दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगों का कहना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम सही बात है, ये किसी से कम थोड़ी ना है। तो इस उत्सव का नाम क्या है? इसका उत्सव का नाम है बी ऑप्शन, एकम महोत्सव, एकम उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन, एकम उत्सव, एकल मत मार दीजिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो देखिए, भारत को FIH के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में
स्थान कौन सा मिला है। इससे पहले ये जान लेते हैं कौन शीर्ष पर है। तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर बेल्जियम है, पहले भी बेल्जियम शीर्ष पर था, लेकिन भारत को मिला है इसमें चौथा स्थान। तो ऑप्शन है डी। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, संभावना तो है आ सकती है। तो आंसर है इसका 17 नए ग्रहों की खोज की गई। कभी कभी यूपीपीसीएस इस प्रकार के अटपटे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए रख दिया मैंने इसको। तो 17 नहीं याद हो रहा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के कौन से चरण की शुरुआत की। तो देखिए 2 तरीके से यहाँ से चीज़ याद हो गई। अगर आपसे पूछे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय के द्वारा डील किया जाता है, तो आंसर है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। लेकिन यहाँ पे लिखा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के कौन से चरण की शुरुआत करी है। तो आंसर याद रखिए दूसरे चरण की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत शौचालय तक पहुँच और उपयोग के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों में कार्यक्रम के पहले चरण में हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इस दूसरे चरण में देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया। तो ये देखिए 2020 में मंगल मिशन के लिए उड़ान को निर्धारित किया। इसका ये जो रोवर है इसका नाम है परसिवेरेंस, मतलब दृढ़ता, हिंदी में जिसे कहते हैं दृढ़ता। तो याद रखिएगा नासा ने राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के बाद इस रोवर को नाम दिया परसिवेरेंस, और यह रोवर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और वहां की सतह से सैंपल एकत्रित करेगा। ठीक है, तो आंसर है इसका परसिवेरेंस, ऑप्शन इज डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिकेक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो बताइए ये कौन से पौधे से जुड़े हैं। तो इनका ऑप्शन है चाय के पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं यह बैक्टीरिया। इनका नाम है एंडोफाइटिकेक्टिनो। ठीक है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। तो गूगल ने 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा करी है दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में ये घोषणा की गई है कि यह अपना अगला जो क्लाउड क्षेत्र है ये दिल्ली में खोल देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में गूगल का ये जो दिल्ली में दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा। इससे पूर्व गूगल ने अपना पहला क्लाउड क्षेत्र 2017 में मुंबई में खोला था। ठीक, वर्तमान में एशिया प्रांत क्षेत्र में गूगल के 22 टोटल क्लाउड क्षेत्र हैं, लेकिन याद रखिए भारत में पहला मुंबई में था, दूसरा ये दिल्ली में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का नाम था सुधानंद महात्रो। तो याद रखिएगा सुधानंद महात्रो का निधन हो गया। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है। तो भारत सरकार ने विश्व धरोहर की सूची 2020 में शामिल करने के लिए 2 स्थानों का नामांकन किया है। ये 2 स्थान हैं, एक तो धोलावीरा और दूसरा है दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। ठीक है, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, और दूसरा है धोलावीरा। ठीक, धोलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं और दक्कन सल्तनत में 5 प्रमुख राज्य थे। तो इसको नॉमिनेट किया गया है विश्व धरोहर सूची 2020 के लिए। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, एक तो धोलावीरा और दूसरा मैंने आपको बताया दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। अगला करंट अफेयर है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है हम सफ़र। ठीक है, तो अभी ये सारे राज्यों में लागू नहीं हुई है, कुछ ही राज्यों में हुई है, जैसे गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया। इन जगहों पर ये हम सफ़र मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु हम सफ़र मोबाइल एज ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? अब ये देखिए, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन इज बी, नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया? क्योंकि हमारे प्रदेश का एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी भावुक होकर उत्तर प्रदेश मार सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला है राम वन गमन पथ। और राम की बातें तो हमारे यहाँ ही हो रही हैं अयोध्या में, तो हम सोच तो सकते हैं राम वन गमन पथ उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखिएगा कि राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो मार्ग है राम वन गमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया था। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की बात चल रही है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की बात नहीं चल रही। ठीक, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? बहुत लोग एकदम से आंसर मारेंगे कि वो चीन के लग रहे हैं, ये हमेशा बने रहेंगे, ये तो कभी हटेंगे नहीं। याद रखिएगा, ये अभी हाल में जो ये प्रस्ताव पारित किया, इसके द्वारा 2036 तक ये देश के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इनका नाम है पुतिन। ना कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रशिया, रूस। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा लिखा है, हो तो पाएगा नहीं मुझे लगता नहीं, बहुत मुश्किल है, कोविड-19 चल रहा है, तो हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सब आयोजन करवाए जाएँ। तो 21 जून को है, अभी तो हमारा 6 जून ही चल रहा है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। जो जगह निर्धारित की गई थी वह है लेह, तो ऑप्शन है डी, लेह शहर में किया जाएगा। तो ये अगर ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए कि किस शहर में मनाने की बात की गई थी मार्च 2020 में, इसको किस मतलब जून में मनाया जाएगा, किस शहर में मनाने की बात की गई, तो ऑप्शन होगा उसका लेह में। किस देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछले मैंने जब फरवरी का करंट अफेयर कंटिन्यू करा था तब मैंने ये आपको बताया था। ये बौद्ध भिक्षु कहाँ के हैं? तो ये वियतनाम की बात हो रही है, तो आंसर याद रखिए वियतनाम। ठीक, ये मैं करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस, ये भी करा चुका हूँ, राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तो ये थाई मांगुर मछली यह है महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को खेल और शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा, इसका ऑप्शन है उड़ीसा से यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उड़ीसा राज्य से किया। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उड़ीसा राज्य से किया। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का मार्च के करंट अफेयर। अब कोई प्रश्न नहीं बचा है, 20 से 22 क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। BEO के एग्ज़ाम में संभावना है, मना कोई नहीं कर सकता, तो हमको एडवांस में करके रखने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार PCS 2020 में तो बहुत संभावना है, मार्च अप्रैल मई तक तो पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें भी मार्च अप्रैल तो आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपन को मार्च तो कवर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज जय हो स्टडी को ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।